Hello friends, today we are making a short video about myth of motivation. ओके मिथ्या है मोटिवेशन के जो टॉक्स होते हैं, कुछ बुक्स होते हैं मोटिवेट करने के लिए, तो वो कैसे मिथ्या है। मिथ्या मतलब एलूजिव है, सच नहीं है, रियलिटी नहीं है। कैसे? देखिए, उन बुक में या फिर उन टॉक्स में लोगों को ये बताया जाता है कि कोई एग्जांपल्स देखिए कि देखिए कैसे इस पर्सन ने ऐसी डिफ़िकल्टीज़ में ये हासिल किया, उसको इतनी गरीबी थी फिर भी उसने कैसे कष्ट से वो हासिल किया। कोई भी इंसान कोई भी चीज़ हासिल करता है क्योंकि उसके अंदर उस चीज़ के लिए आंतरिक प्रेरणा होती है। आंतरिक प्रेरणा जो है वो उसको इंस्पायर करती है कुछ ऐसे स्टेप्स लेने में जो उसको ज़रूरी लगते हैं अंदर से। अगर वो स्टेप्स ना ले तो उसको प्रॉब्लम होगी, तो उसको डिफ़िकल्टी होगी। तो बाहर की डिफ़िकल्टीज़ जो है वो चाहे कोई भी हो, अगर आंतरिक प्रेरणा है कुछ करने की तो ऑटोमेटिकली इंसान विद द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन डिफ़िकल्टीज़ को पार करके उस ध्येय को, उस चीज़ को ऑटोमेटिकली हासिल कर लेता है। दिखने में तो ये दिख रहा है कि देयर इज़ अ स्ट्रगल, बट उस स्ट्रगल के आगे जाके उसने वो चीज़ हासिल की है क्योंकि उसको उस चीज़ के लिए आंतरिक नैसर्गिक प्रेरणा है। अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में अगर उस तरीके की आंतरिक प्रेरणा नहीं है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उस चीज़ को पा नहीं सकते। तो इन मोटिवेशन टॉक्स में आपको ये बताया जाता है कि आप वो हर चीज़ कर सकते हो जो कोई और कर रहा है या फिर आप चाहते हो। तो आप ये सच है कि आप जो चाहते हो उसे पा सकते हो, लेकिन चाहना जो है वो कहाँ से आ रहा है आपका? क्या चाहना आपका आपके दिल से आ रहा है या आपके माइंड से आ रहा है? बहुत बार हमने देखा है कि हमको साइंटिस्ट के उदाहरण दिए जाते हैं, हमें थॉमस एडिसन के उदाहरण दिए जाते हैं कि कैसे वो स्कूल में अच्छा नहीं था, कैसे उसने डिफ़िकल्टीज़ में अपना रिसर्च किया और उसने कैसे कुछ चीज़ों का शोध लगाया। लेकिन क्या आपको भी साइंटिस्ट बनना है? अब हम बच्चे होते हैं तो हमको साइंटिस्ट बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमको क्या क्या अच्छा लगता है। हमको साइंटिस्ट अच्छा लगता है, हमको एरोनॉटिकल इंजीनियर अच्छा लगता है जो रॉकेट उड़ाते हैं, ठीक है। हमको डॉक्टर अच्छा लगता है, हमको इंजीनियर भी कभी कभी कंप्यूटर्स ये वो चीज़ में अच्छा लगता है। तो जो हमें अच्छा लगता है वो क्रेज़ है। सच में हमें क्या अच्छा लगता है, ये अगर हम अपने दिल के अंदर झांकेंगे, जैसे हम ग्रो अप होंगे, जैसे हम मैच्योर होंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपने आप को, अपनी प्रकृति को समझेंगे, अपने नेचर को समझेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारी नेचुरल रुचि क्या है, हमें क्या करना है, हमारा दिल क्या चाहता है। हम जब बच्चे होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो वही कहानियाँ पढ़ के तो हमें वही अच्छा लगता है, हमें वही प्रेस्टिजियस लगता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ हम करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट है, अगर वो चीज़ हम करेंगे तो हमें सक्सेस है, लोग प्रेज़ करेंगे, पैसा भी होगा। तो ये सब बचपन में होता है। लेकिन जैसे हम ग्रो होते हैं, थोड़ा सा मैच्योरिटी हमें अपने आप के बारे में आने लगता है, हम अपने आप को देखने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी नेचुरल रुचि कहाँ पे है। कुछ लोग उस क्रेज़ के पीछे भी अपना पूरा करियर जो है उसे चुनते हैं, उसको जीते भी हैं। उनको शायद पता भी नहीं चलता होगा कि ये उनकी नेचुरल चाह है या नहीं है। नो प्रॉब्लम, इट्स देयर लाइफ, देयर फ्री विल। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि आपकी नेचुरल रुचि क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपकी आंतरिक प्रेरणा आपको क्या कहती है, उस अनुसार अगर आप जाते हैं तो चाहे सामने कुछ भी हो, मंजिल आपको कितना भी दूर लगे, कोई भी चीज़ आपसे कितना भी दूर लगे, आप उसको हासिल करोगे क्योंकि आपकी आंतरिक प्रेरणा जो है वो ऑटोमेटिकली विद द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और आप उस चीज़ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन टॉक में यूजुअली ये होता है कि आप ये बताया नहीं जाता कि आप अपनी हार्ट की सुनो। इंस्पिरेशन इज़ डिफरेंट एंड मोटिवेशन इज़ डिफरेंट।
इंस्पायर आप हो सकते हैं किसी से, मतलब मुझे कुछ करना और है, जैसे कि मुझे अगर समझो कि सिंगर बनना है, लेकिन मैं सुनता हूँ थॉमस एडिसन की अगर स्टोरी सुनता हूँ, तो आई कैन बी इंस्पायर्ड, मैं उनसे इंस्पायर हो सकता हूँ, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से, कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें उनकी वर्चू दिखी है, उनका कैरेक्टर दिखा है, उनका एटीट्यूड दिखा है, उनके इथिक्स दिखे हैं, उनकी मॉरलिटी दिखी है, ये जो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स है, ये अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक है, इनको देख के मैं इंस्पायर हो सकता हूँ। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसी चीज़ है कि आप ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके अंदर होंगे तो आप कोई भी चीज़ को आराम से अपने चाह की जो चीज़ है आपको पा सकते हो, क्योंकि ये तो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये होने ही चाहिए। ओके, मॉरलिटी, इथिक्स, वर्चू, एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड, अच्छाई, ऑनेस्टी, ये सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, ये अगर आपके पास होंगे तो आप उस चीज़ को आसानी से कर सकते हो, और यही नेचुरल तरीका है चीज़ों को करने का। ठीक है, लेकिन मोटिवेशन इज़ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, कभी कभी तो मोटिवेशन टॉक्स देख के अगर आप झाँकेंगे अपने अंदर, तो मुझे लगता है कि रैदर देन गेटिंग मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड, आप थोड़ा डिप्रेस फील करते होंगे क्योंकि कंपैरिजन है वहाँ पे। ठीक है, तो कंपेयर किया जाता है आपको बहुत लोगों को, और कभी कभी तो कम दिखाया जाता है उस इंसान से। और बेसिकली तो ये है कि वो जो इंसान जिसका एग्जांपल दिया जा रहा है, वो इंसान ने अपनी आंतरिक प्रेरणा के हिसाब से ज़िंदगी जी है। आपको अपनी आंतरिक प्रेरणा की तरफ देखना चाहिए। डिफ़िकल्टीज़ जो होती है वो उस इंसान पर, वो सब्जेक्टिव है, उस इंसान का अपना एक्सपीरियंस है, वो उस इंसान को वो चीज़ पाने के रास्ते पर का उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सबके लिए सेम नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट इज़ rather than using the term motivation, or rather than seeing these kind of videos and getting depressed, better to find your own voice, better to find your own heart's calling and voice। ये अच्छा है कि आप अपने हार्ट की तरफ देखो और आपको जो अच्छा लगता है वो करो। आप करते जाएंगे तो आप उस चीज़ तक पहुँचेंगे। ओके, तो यही मुझे कहना था। कोई सवाल हो तो मुझे theplayfuluniverse@gmail.com पे पूछिए, या फिर इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय।